हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज सुंदरपाल और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं ओ कैप्टन माय कैप्टन। ओ कैप्टन माय कैप्टन क्या है? एक एलिजी है जो वोल्ट विटमन ने लिखी है। वोल्ट विटमन आपको पता होगा कि एक अमेरिकन राइटर हैं और इन्होंने ये एलिजी जो लिखी है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की डेथ के ऊपर लिखी है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। तो ये क्या है? एक एलिजी है ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन। और अब्राहम लिंकन का जो टाइम पीरियड है वो 1809 से लेकर के 1865 तक जाता है। और ये आपको सभी को पता होगा कि जो अब्राहम लिंकन जो थे वो 16th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, यानी कि 16वें प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे अमेरिका के। और इनका टाइम पीरियड था 1860 से लेकर 1865। सो इट वॉज रिटन, ये लिखी जाती है शॉर्टली आफ्टर हिज डेथ इन 1865। सो आपको पता हुआ कि अब्राहम लिंकन की जो डेथ है, जैसे इंडिया के अंदर इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी, वैसे ही अब्राहम लिंकन की भी अमेरिका के अंदर एक थिएटर के अंदर हत्या कर दी थी। तो अगर आपको ये एलिजी समझनी है सो यू शुड नो अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री। आपको उस टाइम का बैकग्राउंड जो है, जो हिस्ट्री का बैकग्राउंड है, आपको वो समझना पड़ेगा, तभी आपको ये एलिजी जो है वो समझ में आएगी। सो बिफोर गोइंग टू अंडरस्टैंड द थीम ऑफ दिस एलिजी वी हैव टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। तो चलिए इस एलिजी को समझने से पहले हम थोड़ी सी अमेरिकन हिस्ट्री के ऊपर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। तो जो अमेरिका है इसके दो पार्ट हैं, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। ये जो साउथ अमेरिका है इसके अंदर नेग्रोज रहते हैं। नेग्रोज का मतलब होता है अफ्रीकन अमेरिकन। ये जो नेग्रोज हैं ये कौन है? अफ्रीकन अमेरिकन। और ये सारे के सारे क्या हैं? स्लेव्स हैं, यानी कि दास हैं, यानी कि इनके पास कोई राइट्स नहीं है। और इनके जो मालिक हैं, यानी कि इनका ये अफ्रीकन अमेरिकन है, इनकी सारी की सारी जो पावर है वो अमेरिकन के हाथ में है। और वो जैसे चाहते हैं इनसे काम करवाते हैं, चाहे इनकी इच्छा हो या ना हो, इनके पास कोई राइट्स नहीं है। तो यहाँ पर नेग्रो स्लेव्स रहते हैं साउथ अमेरिका के अंदर। और प्लाइट ऑफ नेग्रो वॉज टू बैड, यानी कि जब हम 1860 की बात करते हैं तो उस टाइम जो प्लाइट है, जो कंडीशन है, प्लाइट का मतलब होता है जो स्थिति है, जो कंडीशन है इनकी नेग्रोज की, वो टू बैड, वो बहुत खराब होती है। और यहाँ पर जो एक अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं अब्राहम लिंकन, ही वांटेड टू अबॉलिश स्लेवरी। ही वांटेड टू अबॉलिश स्लेवरी, यानी कि जो दास प्रथा है वो इसको यहाँ से मिटाना चाहते हैं। कहाँ से? साउथ अमेरिका से। अब ये जो साउथ अमेरिका है ये चाहता है कि स्लेवरी रहे। ये क्या चाहता है? कि स्लेवरी रहे। और ये जो नॉर्थ अमेरिका है ये एंटी स्लेवरी चाहता है। ये चाहता है कि स्लेवरी को खत्म कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये भी इंसान है और हम भी इंसान हैं, तो इनके पास भी अपने राइट्स होने चाहिए, इनकी भी इच्छाएं हैं, और ये भी अपनी ज़िंदगी को फ्री और फ्रीडम के साथ और लिबर्टी के साथ अपनी ज़िंदगी को जिए जैसे हम जीते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका और अमेरिकन जो साउथ अमेरिका है इनके बीच में 1861 के अंदर अमेरिकन सिविल वॉर होता है। 1861 के अंदर अमेरिकन सिविल वॉर होता है। और आपको पता है कि जो अब्राहम लिंकन है वो 1860 से लेकर के 1865 तक क्या है? प्रेसिडेंट है, यानी कि अमेरिकन राष्ट्रपति हैं। तो उस टाइम जो है ये जो साउथ अमेरिका है ये चाहता है कि अगर आप स्लेवरी को खत्म कर रहे हैं तो हम अपना एक अलग देश बनाएंगे, कौन? साउथ अमेरिका। मगर अब्राहम लिंकन है ये चाहते हैं कि ये जो कंट्री जो है वो डिसइंटीग्रेशन ना हो, यानी कि कंट्री जुड़ी रहे, और ये जो प्रथा है, ये जो स्लेवरी की प्रथा है ये खत्म हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर एक सिविल वॉर होता है जिसमें लगभग 6-7 लाख लोग मारे जाते हैं। और फाइनली अब्राहम लिंकन जो है वो कामयाब हो जाते हैं और वो इस कंट्री को भी बचा लेते हैं। और ये जो अबोलिशन है, स्लेवरी, जो दास प्रथा है, इसको भी खत्म कर देते हैं। मगर जस्ट इसके एक साल बाद में अब्राहम लिंकन को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जब अमेरिकन सिविल वॉर होता है 1861 के अंदर, तो उस टाइम जो हमारे अमेरिकन प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, वो कंट्री को तो बचा लेते हैं मगर खुद को नहीं बचा पाते हैं। सो लिंकन सेव्ड हिज कंट्री फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन। आपको पता है कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका जो है उस टाइम वो सेपरेट कंट्री बनना चाहते थे, मगर अब्राहम लिंकन ने ऐसे नहीं होने दिया बिकॉज ऑफ हिज पावर इन द लीडरशिप। बट हार्डली ए ईयर लेटर, सिर्फ एक साल बाद में, ही वॉज असैसिनेटेड बाय एन एक्टर जॉन विल्क्स बूथ। एक एक्टर हैं जॉन विल्क्स बूथ, उन्होंने उसको असैसिनेट कर दिया, उनको गोली मारकर हत्या कर दी इन्हें थिएटर के अंदर। अब जो जॉन विल्क्स बूथ है इन्होंने अब्राहम लिंकन को क्यों मारा? सो व्हाई जॉन विल्क्स बूथ शॉट अब्राहम लिंकन? इट इज ए क्वेश्चन।
तो ये जो जॉन विल्क्स बुथ है, ही वॉज वेरी मच अगेंस्ट किसके, द आइडिया ऑफ इक्वलिटी, यानी कि ये जो बंदा है ये व्हाइट सुपरमेसी को पावर में लाना चाहता है, व्हाइट सुपरमेसी। तो ही वॉज वेरी मच अगेंस्ट द आइडिया ऑफ इक्वलिटी, यानी कि जो स्लेवरी जो है, ये दास प्रथा ये चाहता है और अब्राहम लिंकन इसको मिटाना चाहता है। तो अब्राहम लिंकन ने स्लेवरी को तो मिटा दिया मगर वो खुद को नहीं बचा पाई। तो अब हम इसकी जो मेन थीम है, ये जो पोइम है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। ये जो एलिजी है, ओ कैप्टन माई कैप्टन, इसमें ओ कैप्टन माई कैप्टन, इसमें जो पोइट हमारे जो वोल्ट विटमन है वो कंपेयर कर रहे हैं, एक सिंबॉलिकल फॉर्म में कंपेयर कर रहे हैं। जो कैप्टन है उसको किससे कंपेयर किया है, अब्राहम लिंकन से, और अमेरिका को कंपेयर किया है शिप से। तो चलिए अब हम इसकी थीम की तरफ बढ़ते हैं। इन दिस एलिजी, ये जो एलिजी है, अमेरिका इज कॉल्ड ए शिप, अमेरिका को इसने शिप कहा है, एंड लिंकन जो है वो इसका कैप्टन है। कैसे? जो अमेरिका के अंदर जो सिविल वॉर हुआ 1861 के अंदर, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के दो पार्ट हो गए थे, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए और कंट्री जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी थी, मगर फिर भी अब्राहम लिंकन ने अपनी पावर ऑफ लीडरशिप के थ्रू उस कंट्री की यूनिटी बनाई रखी और कंट्री के अंदर जो स्लेवरी जो है उसको जड़ से मिटा दिया, मगर उसको असैसिनेट कर दिया। तो यहाँ पर द फियरफुल ट्रिप रेफर्स टू, जो फियरफुल ट्रिप है, जो वॉयज है, जो यात्रा है, रेफर्स टू द ऑब्स्टेकल्स फेस्ड बाय द शिप। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको समझने में डिफिकल्टी होगी। द फियरफुल ट्रिप, ये जो अमेरिकन सिविल वॉर है, अमेरिकन सिविल वॉर है 1861 के अंदर, उसको फियरफुल ट्रिप माना है। वो जो टाइम पीरियड था उसको क्या माना है, फियरफुल ट्रिप, रेफर्स टू द ऑब्स्टेकल्स फेस्ड बाय द शिप। और ये किसने फेस किया इसको, अमेरिका ने फेस किया। द नेशन सिमिलरली ओवरकम्स, और जो नेशन जो है अमेरिका जो है सिमिलरली ओवरकम्स, उसने पार किया क्या, डिफिकल्टीज ऑफ डिसयूनिटी, डिफिकल्टीज ऑफ डिसयूनिटी एंड डिसइंटीग्रेशन एंड द गाइडेंस ऑफ अब्राहम लिंकन, एंड द गाइडेंस ऑफ लिंकन। हिज डेथ वॉज, और आपको ये पता हो गया कि इनको 1861 के अंदर शॉट डेड कर दिया था बुथ ने। तो हिज डेथ, ये जो डेथ है वो जो ट्रेजिक ब्लो टू द नेशन, यानी कि ये जो उनकी डेथ थी अब्राहम लिंकन की, एक बहुत बड़ा लॉस माना गया है अमेरिका के अंदर। इट वॉज ए पर्सनल लॉस टू द पोइट, और जो लिंकन जो है इनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे, ये अब्राहम लिंकन के लिए क्या था, ये जो अब्राहम लिंकन की डेथ है ये वोल्ट विटमन के लिए क्या था, एक पर्सनल लॉस था। लिंकन वॉज लाइक ए फादर टू द नेशन, वोल्ट विटमन क्या कहते हैं, जो लिंकन जो थे वॉज लाइक ए फादर टू द नेशन, लिंकन वॉज लाइक ए फादर टू द नेशन, द पोइट डज नॉट वांट टू बिलीव, यानी कि इनकी डेथ हो चुकी है और पोइट जो है जब उनको पता चलता है किसको, वोल्ट विटमन को, क्या, द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन, सो द पोइट डज नॉट वांट, ये पोइट जो है ये बिलीव नहीं करता क्या, दैट द कैप्टन इज डेड, द कैप्टन इज डेड, यानी कि अब्राहम लिंकन मर चुके हैं। ही वॉन्ट्स टू थिंक दैट, ये वोल्ट विटमन क्या सोचता है, ही वॉन्ट्स टू थिंक दैट इट इज ए ड्रीम, कि ये एक सपना है, एंड कैप्टन इज स्लीपिंग, वोल्ट विटमन सोचता है कि ये तो एक सपना है और कैप्टन इज स्लीपिंग, यानी कि अब्राहम लिंकन है वो सो रहे हैं और जल्दी ही नींद के बाद में वो दोबारा से उठ जाएंगे। मगर ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ इतिहास में कि जो एक बार मर जाता है वो दोबारा कभी नहीं उठता। इस एलिजी के अंदर हम कुछ पॉइंट्स, जो लाइन्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो वैसे तो अगर आप देखें तो ये जो पोइम है ये 3 स्टेंजा के अंदर है, यानी कि इसके अंदर 3 स्टेंजा हैं और लगभग इसके अंदर 24 लाइन्स हैं। तो इसकी ओपनिंग लाइन स्टार्ट होती हैं, ओ कैप्टन माई कैप्टन आवर फियरफुल ट्रिप इज डन। वोल्ट विटमन है ये बोलते हैं कि ओ कैप्टन माई कैप्टन आवर फियरफुल ट्रिप इज डन, यानी कि ये किसको सिंबॉलिक कर रहे हैं, ये अब्राहम लिंकन को बोल रहे हैं कि आवर फियरफुल ट्रिप इज डन, यानी कि हम जो स्लेवरी जो है वो अमेरिका से मिटाना चाहते थे, यानी कि स्लेवरी को आपने मिटा दिया है। द शीप हैज रेस्ट, द शीप यानी कि जो कंट्री है हैज रेस्ट, रेस्ट का मतलब होता है ओवरकम करना, यानी कि जो शीप है वो पार कर चुकी है क्या, एवरी रैक, एवरी डिफिकल्टीज, एवरी डिफिकल्टी। ओ कैप्टन माई कैप्टन आवर फियरफुल ट्रिप इज डन, द शीप हैज रेस्ट, द प्राइज वी सोट इज वॉन। ये बोलते हैं कि आप, हमारी जो कंट्री है अमेरिका,
हैज़ ओवरकम एवरी रैक एवरी डिफ़िकल्टीज, यानी कि हमारी कंट्री ने सारी मुसीबतें पार कर ली हैं और अब हमारी कंट्री जो है वो स्लेवरी से फ्री हो चुकी है। द प्राइज वी सोट इज वोन, यानी कि हमारी कंट्री जो है वो अभी भी यूनिटी के अंदर है और ये हमारे लिए क्या है, एक प्राइज है। यानी कि आपकी गुड क्वालिटी ऑफ लीडरशिप की वजह से हमारी कंट्री जो है वो स्लेवरी से फ्री हो चुकी है और अभी जो हमारी कंट्री है, जो नॉर्थ अमेरिका और जो साउथ अमेरिका है, वो अभी भी डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ है, वो अभी भी एक सिंगल कंट्री है। और इसकी कुछ लाइनें ऐसे स्टार्ट होती हैं, हेयर कैप्टन डियर फादर, यानी कि वोल्ट विटमन जो हैं वो अब्राहम लिंकन को डियर फादर कहते हैं। तो हेयर कैप्टन डियर फादर, इट इज ए ड्रीम दैट ऑन द डेक, इट इज ए ड्रीम, यानी कि अभी उसको असैसिनेट कर दिया गया है, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी है अब्राहम लिंकन की। और बोलते कि दैट ऑन द डेक, डेक का मतलब होता है द फ्लोर ऑफ शीप, फ्लोर ऑफ शीप, यानी कि फ्लोर को काउंट किया है जिसने अमेरिका, जो अमेरिका की जो जमीन है, जो लैंड है, जो धरती है, उसके ऊपर जो है वो अब्राहम लिंकन जो है वो पड़े हुए हैं, यानी कि उनके थिएटर के अंदर गोली मार के हत्या कर दी जाती है। तो जैसे उनको गोली लगती हैं तो वो उस थिएटर के अंदर वो गिर जाते हैं। तो इट इज ए ड्रीम, वो कहते हैं कि ये तो एक सपना है, दैट ऑन द डेक, यानी कि ये जो मैं आप जो देख रहा हूं वो गिरे हुए हैं गोली लगने के बाद में, तो ये क्या है, एक ड्रीम है। यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड, यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड, यानी कि आप गिर चुके हैं कोल्ड एंड डेड और आपका शरीर जो है वो ठंडा हो गया है और आप मर चुके हैं। ये एक ड्रीम है, ये सच्चाई नहीं है। वो कहते हैं कि आप दोबारा, ये तो एक नींद है और मैं नींद में सब कुछ देख रहा हूँ, आप जैसी सुबह होगी मेरा सपना टूटेगा, आप दोबारा से अमेरिका के लोगों को लीड करेंगे और अमेरिका की जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर दोबारा से आप पावर में आएंगे। तो ये जो एलिजी है, इसकी कुछ लाइनें हमने डिस्कस की और मुझे आशा और उम्मीद है आपको ये जो एलिजी है ओ कैप्टन माई कैप्टन ये आपको पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपको थोड़ी सी अमेरिकन हिस्ट्री को मैं अच्छे से नहीं समझा पाया तो आप ध्रुव राठी के कुछ वीडियोस देख लीजिए। ध्रुव राठी जो है वो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छे वीडियोस बनाते हैं, तो आप उनकी अमेरिका के ऊपर कई सारी वीडियोस मैंने देखी हैं, आप उनकी देखिए और आपको अमेरिकन हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ समझ में आएगा। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।